बात चाहे पुराणों के समय की हो या आज कल की, कभी कभी अनहोनी घटनाएं घटी ही हैं। कैसा लगेगा आपको सुन करके कि परशुराम ने अपनी ही मां का वध कर डाला? तो मैं बताता हूं आपको। ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्रों में एक थे महर्षि भृगु। अरे ये वही महर्षि भृगु हैं जिन्होंने त्रिदुओं की परीक्षा लिया था। आपको कभी बताया हूं अन्य एपिसोड्स में कि किस तरह से गए और अंत में विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को लात मार दिया। उन्होंने कहा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी, ऐसा करके। तो ये वही भृगु हैं। इनके एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम था महर्षि च्यवन। यही च्यवन थे जो मतलब अत्यंत वृद्ध थे। और जब उसके बाद इनका विवाह यूँ समझिए जबरन कर दिया गया, तो फिर उसके बाद से इन्होंने अश्विनी कुमारों से परामर्श करके इन्होंने युवावस्था प्राप्त की। और ये च्यवन के एक पुत्र हुए। ऐसे पुत्र और भी हुए, लेकिन उसमें एक पुत्र का नाम था ऋचिक। ऋचिक भी बहुत ही परम तेजस्वी थे। इस ऋचिक ऋषि का विवाह महाराज गाध की पुत्री और विश्वामित्र की बहन सत्यवती से हुआ। सत्यवती, लेकिन ऐसा आसान नहीं था कि ऋचिक गाध की पुत्री सत्यवती से विवाह कर लेना। कहाँ ये ब्राह्मण, कहाँ वो राजा गाधी, महाराज क्षत्रिय। लेकिन उनकी सुंदरता से इनके मन पर यह असर पड़ा कि ये कैसे भी उसे प्राप्त करना चाहते थे। शर्त यह लग गई कि राजा ने कहा, आप 1000 श्याम कर्ण घोड़ा हैं, आप भेंट कीजिए तो विवाह होगा आपका। शर्त ऐसा था कि ये पूरा नहीं कर सकते थे। चलिए साहब, इन्होंने कैसे भी 1000 श्याम कर्ण, बहुत ही मूल्यवान घोड़ा श्याम कर्ण माना जाता था, ऐसे अश्व महाराज गाधी को भेंट किया इन्होंने। और इस तरह से महर्षि ऋचिक का विवाह, यानी कौन ऋचिक? ब्रह्मा पुत्र महर्षि भृगु के प्रपौत्र। अच्छा, इस विवाह में महर्षि भृगु भी पधारे थे। विवाह के पश्चात वे कुछ समय के लिए ऋचिक के आश्रम पर ही रुक गए। होता है, आखिरकार उसी घर के थे। महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती ने, यानी उनकी प्रपौत्र की बहू ने, उनकी बड़े मन से सेवा किया भृगु की, जिससे महर्षि भृगु बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुम वर मांगो बिटिया। तब सत्यवती ने कहा, हे पितामह, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो कृपया मुझे एक ब्राह्मण पुत्र और मेरी माता को एक क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होने का वरदान दीजिए। आप जरा सोचिए, क्षत्रिय पुत्र क्यों? क्योंकि उस तरफ क्षत्रिय कुल था और इनका कुल था ब्राह्मण का। महर्षि भृगु ने सत्यवती को यह वरदान स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। और उन्होंने क्या किया कि अभिमंत्रित रस के 2 पात्र प्रदान किए और कहा कि देखना पुत्री, बाएं हाथ पर रखे गए पात्र को तुम अपनी माता को दे देना और दाहिने हाथ में रखे गए पात्र को तुम स्वयं रखना। और सुनो, ऋतु स्नान करने के बाद, जो लोग सयाने हैं वो समझ रहे हैं ऋतु स्नान का क्या मतलब है। तो ऋतु स्नान करने के बाद अपनी माता से कहना कि पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर वो पीपल के वृक्ष का आलिंगन करें और तुम स्वयं यही भावना रखकर गूलर के वृक्ष का आलिंगन करना। उसके बाद अपने अपने पात्र का रस सावधानी से अलग अलग पी लेना। इससे तुम्हें ब्राह्मण और तुम्हारी माता को क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर सत्यवती दोनों पात्र लेकर अपनी माता के पास गई और उन्हें उनका पात्र देकर
महर्षि भृगु का आदेश सुनाया। सत्यवती की माता ने सोचा, ये अवश्य ही महर्षि भृगु ने अपनी पुत्र वधू को, पुत्र वधू क्या आप ये समझिए प्रपौत्र वधू को अधिक श्रेष्ठ पुत्र का आशीर्वाद दिया होगा, और ऐसा सोच करके उन्होंने वो चोरी किया, कपट किया और दोनों पात्र बदल दिया। उसके इस अनुचित कार्य के कारण सत्यवती ने अपनी माता के पात्र का रस पी लिया। महर्षि भृगु को अपनी योग विद्या से ही इसका ज्ञान हो गया। तब उन्होंने सत्यवती को बुलाया और कहा, पुत्री, तुम्हारी माता ने छल करके तुम्हें अपना पात्र दे दिया था, इसी कारण अब सुनो, तुम्हारा पुत्र जन्म से तो ब्राह्मण होगा क्योंकि ब्राह्मण कुल का है, किंतु कर्म से घोर क्षत्रिय होगा। यह कहकर महर्षि भृगु सत्यवती की माता को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। सत्यवती ने हाथ जोड़ा, नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत करिए। तब सत्यवती ने उनसे अपनी माता को क्षमा करने की प्रार्थना की। उसकी इस मातृभक्ति को देखकर महर्षि भृगु पुनः प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि चाहती क्या है वो। यह सुनकर सत्यवती ने कहा, हे पितामह, मैंने सदैव एक ब्राह्मण पुत्र की ही कामना की है, अतः मेरी इच्छा है कि मेरा ये पुत्र ब्राह्मण प्रवृत्ति का ही हो। आप कृपा करके उसे मिलने वाली क्षत्रिय वृत्ति, यानी अभी तो क्षत्रिय वृत्ति मिलती है, लेकिन नहीं, ये जो उससे मिलने वाली क्षत्रिय वृत्ति, उसको उसके पुत्र अर्थात मेरे प्रपौत्र, मेरे पौत्र के में स्थानांतरित कर दें। पता नहीं आप लोगों को कहीं जटिलता तो नहीं मालूम हो रहा है। जो भृगु ने 2 पात्र दिया, कहा एक माता का है एक तुम्हारा है, माँ ने सोचा कि नहीं, इसमें कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपने प्रपौत्र वधू को, इसलिए उन्होंने बदल दिया। बाद में जब उसको पता चला तो उन्होंने शापित करने को सोचा, नहीं किया क्योंकि सत्यवती ने कहा कि नहीं ऐसा मत करिए। तब उस खुश होकर के उन्होंने कहा कि क्या चाहती हो तुम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि मेरे इस पौत्र में जो अभी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसको मैंने चाहा था क्षत्रिय गुण न रहे, तो उसमें एक गुण आएगा, ये क्षत्रिय गुण ना आप मेरे पौत्र में स्थानांतरित कर दीजिए। महर्षि भृगु ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनको पुत्र को मिलने वाले क्षत्रिय गुण उनके होने वाले पौत्र अर्थात परशुराम में स्थानांतरित कर दिया। उनके आशीर्वाद से कुछ समय बाद ही ऋषि ऋचिक और सत्यवती को एक परम तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हुआ। और माता पिता ने उसका नाम बच्चे का रखा जमदग्नि। आज भी हरियाणा के कैथल जिले में एक गांव है, नाम है उसका जजनापुर, और मान्यता यह है कि जमदग्नि का जन्म इसी गांव में हुआ था और यहीं पर उनका आश्रम था। आज भी वहां प्रत्येक वर्ष उनके सम्मान में मेला लगता है। वहां युवा होने पर महर्षि ऋचिक ने जमदग्नि का विवाह सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल की राजकुमारी रेणुका से करवाया। रेणुका के पिता का नाम था प्रसेनजित और ये श्री राम के पूर्वज थे। तो श्री राम के वंश के बारे में आप जानते ही हैं, आप उसके बारे में और कुछ मुझे बताना जरूरी नहीं है। तो जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र हुए। उनके नाम थे रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्वानस एवं राम। उनका नाम रखा था, परशु वो रखते थे इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा, अन्यथा उनका बचपन का नाम था यही राम। तो सबसे छोटे पुत्र राम ही आगे चलकर परशुराम के नाम से विख्यात हुए और यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के वे 6ठे अवतार थे। रेणुका भी एक पतिव्रता स्त्री थी।
उसका प्रतिव्रत ऐसा था कि वो प्रतिदिन नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी के बने घड़े में जल भरकर आश्रम लाती थी। उनके पतिव्रत धर्म के कारण वो घड़ा कभी टूटता अथवा जल में घुलता नहीं था। ऐसी थी पतिव्रता। एक दिन वो प्रतिदिन की तरह नदी में जल भर रही थी और उसी समय वहां चित्ररथ नामक गंधर्व अपने रथ पर आए। गंधर्व का मतलब जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के रहते थे गंधर्व लोग। रेणुका उन्हें देखकर एक क्षण के लिए उनसे प्रभावित हो गई और उसके बाद से उसके सोच में वहां थोड़ी देर के लिए वो उनको विलंब हो गया। इधर एक और भी अपशकुन हुआ कि उनका जो घड़ा जो कच्चे मिट्टी से बनाती थी और उसमें पानी रखती थी वो भी गल गया। तो जब बहुत समय तक रेणुका आश्रम नहीं आई तो जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य का पता लगा लिया। ओह, क्रोध में आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान से अपनी माता की हत्या करने को कहा। रुक्मवान जो सबसे बड़ा था, किंतु वो माता का वध करने को तैयार नहीं हुआ। तब जमदग्नि ने अपने अन्य पुत्रों से ऐसा ही करने को कहा, किंतु उनमें से कोई भी पुत्र अपनी माता के वध का साहस नहीं कर सका। तब जमदग्नि ने इन सभी को, चारों को चेतना शून्य, यानी कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं होगी, ऐसा करने का शाप दे दिया। और अंत में उन्होंने परशुराम से अपनी माता का वध करने को कहा, सर काटने को कहा। तो परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सर अपने परशु से काट डाला। अपने पुत्र की ऐसी पितृभक्ति तो देख करके जमदग्नि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मांगो बेटा, तुम वरदान मांगो, 2 वरदान मांगना। तब परशुराम ने कहा, पिताश्री, उनकी माता जीवित हो जाए। अब तो वरदान मिल गया था और जमदग्नि महान महान योगी थे। तो उन्होंने कहा मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें इस घटना का पता भी नहीं चला कि मैंने उनका वध किया था, और ये जो मेरे चारों भाई बेहोश हो गए हैं इनको भी चेतना आ जाए। तब जमदग्नि ने रेणुका को जीवन दान दिया और अपने पुत्रों को अपने शाप से मुक्त कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जमदग्नि अपने समय के महान समाज सुधारकों में जाने जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी कोशिशें किया, बहुत सारा प्रयत्न किया। उन्होंने हैहवंशी सम्राट कार्त्यवीर्य, एक नाम आता है, उनसे भी मित्रता की और जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई। तो उनके मित्र कार्त्यवीर्य की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र, कार्त्यवीर्य का पुत्र अर्जुन सिंहासन पर बैठा। लेकिन जमदग्नि की मित्रता जो कार्त्यवीर्य से थी वो ऐसा नहीं था वो सहस्त्रार्जुन। हुआ क्या कि एक बार वो अपनी सेना सहित जमदग्नि के आश्रम में आया। जमदग्नि का आश्रम बड़ा प्रसिद्ध था। तब क्या किया जमदग्नि ने, अपनी गाय कामधेनु की सहायता से वह सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के लिए भोजन व्यवस्था की। ऐसी अद्भुत गाय को देख करके अर्जुन ने उसे अपने लिए मांगा कि आप क्या करेंगे, आप तो ऋषि हैं और ये तो राज्य में होना चाहिए। किंतु जमदग्नि ने मना कर दिया कि मेरी मां के सदृश है और इसको मैं नहीं दे सकता। इस पर सहस्त्रार्जुन ने जबरन कामधेनु को अपने साथ ले गया। इधर परशुराम आए आश्रम में, तो उन्हें जमदग्नि ने सब बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है। इस पर परशुराम ने शीघ्र ही मार्ग में पहुंचे और सहस्त्रार्जुन बहुत दूर नहीं गया हुआ था, उसको युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में, सहस्त्रार्जुन और परशुराम में घोर युद्ध हुआ। दोनों अपने समय के महान योद्धा थे, किंतु अंततः परशुराम ने उस युद्ध में सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया
और कामधेनु को लेकर के वापस आश्रम लौट गए। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने यह सुना कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने मेरे पिता का वध कर डाला है, तो इस बदले की भावना से प्रतिशोध लेने जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। और परशुराम वहां पर नहीं थे। उन्हें न पाकर उन सबने मिलकर जमदग्नि की हत्या कर दी और वापस लौट गए। अपने पति को मृत देखकर रेणुका ने भी, परशुराम की मां ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब परशुराम वापस आए और उन्होंने अपने माता पिता को मृत देखा और उनको पता चल गया कि हैह वंश का जो राजा है सहस्त्रार्जुन, उसी ने ये सब कृत्य किया है, और तो उसके बाद पूरे हैह वंश का उन्होंने नाश कर डाला और उनके रक्त से ही जमदग्नि यानी अपने पिता का तर्पण किया। किंतु उस पर भी परशुराम का क्रोध कम नहीं हुआ और उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, शून्य कर दिया। अंत में महर्षि कश्यप द्वारा ये रक्तपात रोका गया और तब परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए। आपको याद होता होगा ना कि क्यों, क्या कारण है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन ये संसार को कर दिया। यही कारण था। सहस्त्रार्जुन था जिसने इनके माता पिता को कारण बना, माता पिता के मरने का, और तब उन्होंने चले गए, महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहीं पर तपस्या करने लगे।